हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी वन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार परीक्षा 2023 कंटिन्यू आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपके 15 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 15 जून सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में कवर कराया जाएगा। आज सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो में कराए गए सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक रहेंगे। तो इस बात पे वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है, और इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आज आपका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, तो सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि शिक्षा नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो शिक्षा नीति को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड राज्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है। देखिए दोस्तों, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो तीरंदाजी है। तो तीरंदाजी इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या था। तो इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। और नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि ये किस राजवंश से संबंधित थी। तो यह मामलुक राजवंश से संबंधित थी, और 10 नवंबर 1236 से 14 अक्टूबर 1240 तक दिल्ली पर इन्होंने शासन किया था। ठीक है, और ये पहली महिला सुल्तान थी दिल्ली पर शासन करने वाली। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण कब दिया था। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1893 में शिकागो में भाषण दिया गया था। तो 1893 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा। तो गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत है। और पीछे फर्स्ट पेज में पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो वो है आपके गोवा। सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है आपके राजस्थान। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द फादर ऑफ बंगाली प्रोज किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय आपातकालीन कौन से अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 में है, आर्टिकल 352 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसके अलावा अनुच्छेद 356 और 360 राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल से क्या है, संबंधित है। तो ये दोनों भी आप नेक्स्ट शिफ्ट के लिए जरूर ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से था कि झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो झूम खेती का जो अन्य नाम है वो स्थानांतरण कृषि है। क्या नाम है, झूम खेती का जो दूसरा नाम पूछा गया था, अन्य नाम पूछा गया था, तो वो है आपके स्थानांतरण कृषि। तो स्थानांतरण कृषि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर क्या चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पर +1 का आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका क्या था, बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसमें पहले स्थान पे हिंदी है, दूसरे स्थान पे बांग्ला है, और तीसरे स्थान पे मराठी है। ठीक है, पहले पे हिंदी, दूसरे पे बांग्ला, और तीसरे स्थान पे मराठी भाषा है। ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया देवदास फिल्म के गीत कहे कहे छेड़ छेड़ मोहे में अभिनय कराने वाले तथा लखनऊ घराने किस नृत्य से संबंधित है। तो ये संबंधित आपके कथक नृत्य से। तो कथक इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जो उत्तरायण महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है। तो जो उत्तरायण महोत्सव है
इसे पतंग महोत्सव भी कहते हैं। इसका जो आयोजन है वो आपके गुजरात में किया जाता है। तो गुजरात इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। पतंग महोत्सव का आयोजन गुजरात में उत्तरायण पर्व के अवसर पर किया जाता है, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम दिनों में लगाता है। तो ये बुध ग्रह लगाता है 88 दिनों में, और सबसे अधिक दिनों में वरुण सूरज का चक्कर लगाता है, ठीक है, वरुण ग्रह, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ऑटोमोबाइल के रेस को क्या कहा जाता है। तो इसे फॉर्मूला 1 F1 कहा जाता है, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रीष्म ऋतु से शीत ऋतु कौन से महीने में परिवर्तन की जाती है। तो ये अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो अक्टूबर एवं नवंबर का महीना इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बिरता नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बिरता जो नृत्य है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है तन्वी शाह। तो तन्वी शाह इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया एनिसेंट हिंदू टेम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एनिसेंट हिंदू टेम्पल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो गर्भगृह है, ठीक है। तो गर्भगृह इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया बंगाली गद्यांश के पिता किसे कहा जाता है। तो बंगाली गद्यांश के जो पिता है वो काली प्रश्न सिंह को कहा जाता है, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ हैं। देखिए ये ऑप्शन पर आधारित क्वेश्चन था। अगर आपको ऑप्शन पता है तो कमेंट कीजिएगा, आपको राइट आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन पर आधारित ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मच्छर है वो किस संघ से संबंधित है। बात करते हैं मच्छर की, तो ये संघ ऑर्थोपोडा से संबंधित है। तो संघ ऑर्थोपोडा इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया डिसीव का सिनोनिम्स। तो डिसीव का सिनोनिम्स हो जाएगा चीट, मिसलीड, ठीक है। तो चीट और मिसलीड इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया ए स्कैर्ड प्लेस जिसे श्रीन कहा जाता है। तो श्रीन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया ऑब्सेशन के सिनोनिम। तो ये ऑब्सेशन के सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया था उस हिसाब से आप अपना राइट आंसर कर सकते थे। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का राइट आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लग गया है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि SSC MTS डेली एग्जाम एनालिसिस आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराया जाता है सबसे पहले, सबसे फास्ट, सबसे सटीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए।